बेटा, असूर भयउ विषाद विचेखा। अजो अब करो सती मन प्रीति, अमित भक्ति पथ होए अनिति। जिसने मेरी माता का रूप धारण कर लिया, उससे यदि हम प्रीति करते हैं, उसके मैं पत्नी के रूप में यदि मानता हूँ, तो यह जगत में बहुत बड़ी अनिति फैल जाएगी, अनिष्ट हो जाएगा। इसलिए मन ही मन पति पत्नी का त्याग करके उन्हें माता के रूप में मानने लगे। तो भला जौन नारी के पति पत्नी के रूप में मान रहे हों और दूसरे दिन से माता के रूप में मान रहे हों, तो दोनों में अंतर को पत्नी को समझ में आ ही जाता है जी। लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकती थी। एक दिन की बात है कि आकाश मार्ग से देवी देवता सभी जा रहे थे। सती पूछती हैं, जब काल मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये सब चीज चरितार्थ कर रहे हैं कथा के माध्यम से। भ्रमित हो गया। तो जब आकाश मार्ग से देवी देवता जा रहे हैं, तो सती मैया पूछती हैं कि प्रभु ये लोग कहाँ जा रहे हैं? तो आप ही के पिता राजा दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, उसी में जा रहे हैं। तो आप नहीं चलिए, आप हम नहीं चलेंगे? तो नहीं, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। क्यों? इसलिए कि हमें कोई निमंत्रण नहीं है, हमें कोई निमंत्रण नहीं है। यही कहती कि आपको निमंत्रण नहीं मिला तो मैं जाऊं? तो पत्नी को शिक्षा दे करके पहले समझाते हैं कि बिना बोले मत जइहा भवानी, न मिल तो वहां पीहा पानी। फिर कहते हैं नहीं मानने के बाद जब हट करती है स्त्रियां, हट जब होता है तब क्या होता है, तब भगवान रास्ता बता देते हैं कि यदि मातु पितु गुरुगृह गएबा, जावे बिन बोले न संदेहा। अब तदपि विरोध मान जहाँ कोई, जहाँ गए कल्याण। माता पिता और गुरु यहाँ बिना बुलाए हुए भी जाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि वहाँ मान नहीं हो तो वहाँ जाना अमंगल हो जाता है। दोनों बात भगवान शंकर मैया पार्वती को मैया सती को समझा देते हैं, लेकिन सती हट करती है, चली जाती है मैया। और जाने के बाद जब वहाँ अपने पति अर्थात शंकर भगवान के आसन नहीं देखती है और वहाँ उनको कोई मान मर्यादा नहीं किया जाता है, तो वहाँ सती मैया हवन कुंड में कूद करके और अपने शरीर को भस्म कर लेती है। यह सुन करके शंकर भगवान को बहुत क्रोध होता है। शंकर भगवान वहां से आते हैं और अपनी भार्या अर्थात सती को अपने कंधे पर लेकर के और तांडव नृत्य करने लगते हैं। यह देख करके संपूर्ण ब्रह्मांड कांपने लगा। भगवान को युक्ति एक यहाँ बुझाई कि अब बहुत अनर्थ हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस पार्थिव शरीर के अनेक टुकड़े में काट दिए। वही सती आसान और फलाने 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 के पटन देवी और फलाने फलाने जो देखते हैं, सरकार की। अब आता है ध्रुव का चरित्र, अब आता है ध्रुव का चरित्र। मनु शत्रुपा के तीन पुत्री और 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तान। दूसरा प्रियव्रत और उत्तान और 3 पुत्री थी। तीन पुत्री और 2 पुत्र। उत्तान वहां का राजा था। वह
अपने आसन पर बैठा हुआ था। ध्रुव का उम्र उस समय 7 वर्ष का था। वह अपने पिता के गोद में जाकर के बैठना चाहा। राजा के 2 पत्नी थी। बड़ी पत्नी का नाम सुनीति, दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि। तो पहला नारी ब्रह्मचारी, दूसरा नारी हम बोल न सके वो मन से प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत सुशीला पत्नी थी। जैसे ही दूसरी पत्नी आई, घर से बाहर कर दी बड़ी पत्नी को, और बाहर में कुटिया बनाकर को हरा रही थी। उस समय वह गर्भावस्था में थी। ऐसा मान लीजिए 7 वर्ष के जब वह होता है ध्रुव, तो दौड़ते हुए खेलते हुए आता है और जा करके अपने पिता के गोद में बैठना चाहता है। तो दूसरी पत्नी वहाँ पर बैठी हुई थी। वो हाथ पकड़ के वहाँ पकड़ कर पीट लेता है और कहता है कि यदि राजा के गोद में बैठना है तो जाकर के भगवान के तप कर और मेरे पहले घर में आओ, तब राजा के गोद में जाकर के बैठना। प्रेम पूरे वृंदावन बिहारी लाल की। 7 वर्ष का बालक था ध्रुव। वह रोते 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 अपनी माँ के पास जाती है, सुनीति के पास। तो अपने माता के पास जाते हैं सुनीति के पास। तो सुनीति कहती है कि कितना अच्छा बात वह माँ बताई। सोचिए दूसरी माँ क्या करती है, लेकिन पहली माँ जो सुनीति का मतलब होता है सुंदर नीति वाली, सुंदर नीति वाली, वो सुनीति कहती है। और सुरुचि का मतलब हो गया यहाँ अपनी रुचि के अनुसार काम करना, अपने मनमानी करना। और पहले ही दिन मैंने बता दिया था कि काहू में अस जन्मा जग माही प्रभुता पाही जाही मद नाही। तो वह तनी छोटकी सुंदर कहीं, तो उसको अपने ऊपर अभिमान था और राजा को अपने बस में की गई। तब ध्यान दीजिए, यानी बड़ी माँ जो उसकी अपनी माँ थी, जिनका नाम सुनीति था, वह कहती है कि कितनी अच्छी तुम्हारी माँ है। बताओ, इस अवस्था से ही भगवान का तप करने के लिए कहता है। लोग जवानी में नहीं करते हैं, बुढ़ापे में नहीं कर पाते हैं, और तुम्हारी माँ को इसी अवस्था से तप करने के लिए कह रही है। बेटा, इसे बढ़िया और क्या होता है, बैठना ही है तो वास्तव में भगवान के गोद में बैठे, जो सब दिन के पिता होते हैं। ये तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे। वो ऐसे पिता होते हैं जो कल भी पिता हैं, आज भी पिता हैं और कल भी पिता रहेंगे। वह वन में वह पूछते हैं कि कैसे, ध्रुव जी पूछते हैं कि मैया कैसे भगवान मिलेंगे, कैसे मैं भगवान के गोद में बैठूंगा। तो कहती है कि तप करने से, भगवान की आराधना करने से भगवत प्राप्ति होता है। तप करने से, भगवत प्राप्ति से भगवान का भेंट होता है। जब जंगल में जाने के लिए ध्रुव जी कहते हैं तो भला कौन अपने 7 वर्ष के नन्हा बालक को कहेंगे कि हाँ तुम जाओ वन में। एक दिन रात में उनकी मैया सोई हुई थी। ध्रुव जी उठ करके और लेफ्ट राइट, छोटा बच्चा 7 साल का, सोचिए, लेफ्ट राइट करते हुए निकल गया। जब नींद टूटती है, माता देखती है कि नहीं है, अपने पति के पास जाती है, वो चिल्लाती है। चारों पति खोजा जाता है, कहीं नहीं मिलते हैं। कोई वन की ओर चल दिए। वन में जाते 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 वेयर देयर इज ए विल, जहाँ चाह है वहाँ राह है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आगे बढ़ रहे हैं। नारद जी सामने आते हैं और कहते हैं कि बालक तुम कहाँ जा रहे हो? तो मैं जा रहा हूँ भगवान से भेंट करने के लिए। भगवान से भेंट?
इस जंगल में लौट जाओ, घर लौट जाओ, छोटा बच्चा है, यहाँ बहुत बड़े बड़े हिंसक जीव रहते हैं, जानवर रहते हैं, तुझे खा जाएंगे। तब ध्रुव जी कहते हैं कि ऋषिवर, ये शरीर का क्या काम जब भगवान ही नहीं जीवन में खा जाएगा तो खा जाने दीजिए, लेकिन मैं भगवत प्राप्ति भगवान को खोज कर रहूंगा, कैसे मिलेंगे इससे बताएं। बहुत लोग आते हैं नारद जी, एक ही बात वहां पर ही नहीं मानते हैं, निष्ठा पक्का है, यदि इरादा नेक है तो मंजिल नजदीक है। फिर नारद जी उनको अपना शिष्य बना लेते हैं और शिष्य बनाने के बाद उनको मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र देते हैं। और मंत्र देने के बाद वो अंदर ध्यान हो जाते हैं, अपने लोग को चले जाते हैं, घूमते फिरते रहने वाले वो नारद ऋषि हैं। ध्रुव जी आगे बढ़ते हैं, एकांत में जाते हैं, एकांत में जाने के बाद और साधना करना, एक पैर पर खड़ा होकर के, वह 7 वर्ष का नन्हा सा बालक एक पैर पर खड़ा होकर के दोनों हाथ जोड़ करके अब भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना शुरू करते हैं। हम लोग भी उम्मीद करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जाप करना शुरू कर देते हैं। मैंने अगले दिन भी बताया था कि जब कोई पृथ्वी लोक में भगवान की भक्ति करने लगता है तो सबसे पहले ईर्षा होती है इंद्र को कि हमारा इंद्रासन छीन जाएगा, इसीलिए भगवान का गुणगान कर रहा है मेरे पद को प्राप्त करने के लिए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अनेक तरह के कष्ट, अनेक तरह की समस्याएं उत्पन्न करता है, लेकिन जो भगवान के शरण में जाना चाहता है, जिसका इरादा पक्का है, उसको भला इंद्र और देवता क्या बिगाड़ सकते हैं। जिनको भगवान अपनाना चाहेंगे उसको भगवान अपना ही लेंगे जी। लाख प्रयत्न करने के बाद हिले न डोले, वो अपने इरादे पर पक्का रह गए। और पहला में ध्यान दीजिए, पहला महीना में 3 दिन पर अपने से फल तोड़ करके खा करके जीवन बिताए। दूसरे महीना में 6 दिन पर पेड़ की पत्ती खा करके और सब करके। तीसरे महीना में केवल जल, 9वें दिन जल पीते थे और 9 दिन पर जल पी करके तप करते रह गए। चौथे महीने 12 दिन पर हवा लेकर के, इतना शक्ति भगवान की कृपा से हो गया, 12 दिनों पर केवल वायु पी करके और रहने लगे। 5वां महीना में तुरंत एकदम अपने आप को समाधि में चले गए, हवा लेना भी बंद। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, ध्रुव जी महाराज की। सारी देवी देवता भागे दौड़े दौड़े जाते हैं भगवान के पास, ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जाते हैं भगवान के पास, है कि जल्दी कोई उपाय कीजिए, नहीं तो सब गए, जीव जंतु सब राधे राधे हो जाएगा। क्षण भर में आते हैं और आते हैं। आने के बाद भगवान ध्रुव के पास आते हैं और ध्रुव के पास खड़ा होने के बाद एक दोनों, ध्यान दीजिए, एक दोनों, कौन दोनों? ध्रुव और भगवान, ध्रुव और भगवान
आधे घंटे तक यानी 30 मिनटों तक एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? भगवान सोच रहे हैं कि मांगे, और ध्रुव कह रहे हैं कि मुझे तो मांगने आता नहीं है, मैं तो बच्चा हूं। इसलिए 30 मिनट तक एक दूसरे को केवल देखते रह गए। इसको विचार नहीं करूंगा, कथा को आगे बढ़ाया। लेकिन जब भगवान प्रसन्न हो गए, अपने क्या बजाते हैं? शंख। जब कपोल में सजाते हैं तो उनको दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाता है। किनको? ध्रुव जी। शंख जैसे ही कपोल में सजता है, शंख जैसे ही कपोल में सजता है, वैसे ही दिव्य ज्ञान हो जाता है। और वो मांगते हैं कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने चरणों में भक्ति चाहिए। लेकिन भगवान उन्हें राजा बना देते हैं और कहते हैं कि तुम एक मनमंत्र तक राज्य करो। एक मनमंत्र नहीं, 36,000 वर्षों तक तुम राज्य करो। एक मनमंत्र तक राज कौन करते हैं? कौन करते हैं? प्रहलाद। एक कितने दिनों तक करते हैं? 36 वर्षों तक राज्य करते हैं और फिर एक चले जाते हैं, यानी माथे पर काल के पैर को रख करके दिव्य रथ पर चले जाते हैं। और वह है ध्रुव रूप। प्रेम चोरी वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त ध्रुव की। अब आता है कहानी प्रिय व्रत की। प्रिय व्रत का मतलब क्या होता है? प्रिय का मतलब प्रिय, अच्छा, सुंदर, निश्चयपूर्ण। अब व्रत का मतलब व्रत लेना। तो वह प्रिय व्रत ना भी था, बहुत अच्छे विचार के था। जो हम लोग व्रत लेते हैं उसमें कोई संकल्प नहीं लेते हैं, नेक कार्य के लिए निर्णय नहीं लेते हैं। आज एकादशी कर रहे हो, कल द्वादशी कर रहे हो, आज मंगलवारी कर रहे हो, परसों बृहस्पति कर रहे हो, रुक मैया के शनिचरा भगवान के वगैरह 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 अपील में भगवान का जीना। व्रत का मतलब है त्याग करना, व्रत लेना। मैं ऐसी गलती, मैं काम पर विजय प्राप्त करूंगा, मैं काम नहीं मेरे पास आएगा, क्रोध नहीं आएगा, यह व्रत लेना चाहिए। लोभ नहीं मुझे आना चाहिए, यह व्रत लेना चाहिए, यह प्रतिज्ञा करना चाहिए। लेकिन हम लोग व्रत कर करके अपने शरीर को बर्बाद कर देते हैं, और शरीर अपना बर्बाद हुआ तो संसार भी बर्बाद होगा। पति का होगा तो पत्नी को होकर के ले जाएंगे हॉस्पिटल, बच्चे ले जाएंगे। अब पत्नी की तबीयत खराब हो तो उसके पति बेचैन रहेंगे, उनके पीछे उनके बच्चे बेचैन रहेंगे, यानी घर भी बर्बाद। और जिनका शरीर ठीक न हो भगवान का नाम कर लेते हैं। यानी अब हम लोगों को शरीर भी ठीक रखना है, इसके लिए भगवान के लिए। प्रेम सूर्य वृंदावन बिहारी लाल की। अब आगे आता है भरत की कहानी। ऋषभ देव थे, ऋषभ देव भगवान के अवतार माने जाते हैं। ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, जिसमें 81 कर्मकांडी हो गए थे, 9 जोगेश्वर हो गए थे, और 9 द्वीप के राजा हो गए थे। टोटल कितने हुए हैं? हमारे तन मैथ का नोड़ हो, जल्दी बोला। एक मतलब कोई ध्यान से सुनित ना है। 81 फिर से सुन ला और जल्दी जवाब दो। हमारे मैथ एकदम कमजोर होगा, जोड़ ही ना होगा। एक जोड़े तो जोड़ ही ना होगा, इतना बड़का हिस्सा कहाँ से जोड़ोगे? 81 कर्मकांडी हो गए हैं, 9 जोगेश्वर हो गए हैं, और 9 प्रेम सोने वृंदावन बिहारी लाल की। तो चक्रपाणी जी के लिए फिर ताली लगाइए। एक बच गए, और ओ क्यों ओ, ये कौन हुए?
भरत के नाम से जाने गए, जिनके नाम पर यह भारत वर्ष पड़ा। अपने राज्यकाल में बहुत निपुण, तामस और राजस दोनों पर विजय प्राप्त बहुत उच्च कोटि के थे। 14 वर्ष जब हुआ थे, अपने राजपाट को त्याग करके अपने पुत्रों को दे करके वन में चले गए और जाकर के वहां तप करने लगे। लेकिन जहां तप करने वाले जाते हैं, भगवान को गुणगान करने वाले जाते हैं, वहां पर उनके चेला भी 30-50 लोग भी जाते हैं। फिर थोड़े वृंदावन बिहारी लाल की एक दिन की बात है, एक दिन की बात है कि जब वो स्नान कर रहे थे